जब आप दिल्ली से करनाल जाने वाले हाईवे पर जाएंगे तो सोनीपत के नजदीक मुरथल में हाईवे के किनारे जगमगाते व सजे हुए अनेक ढाबे दिखाई देंगे। रात में तो इन ढाबों की रौनक देखने लायक होती है। इन ढाबों के परांठों का स्वाद भारत भर में मशहूर है। तभी तो रात में इन ढाबों की पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी रहती हैं। दूर दूर से लोग मुरथल के परांठों का स्वाद लेने आते हैं। एक तरह से इन ढाबों की वजह से मुरथल की भारत भर में पहचान बनी हुई है। इन्हें भले ही ढाबा कहते हैं, लेकिन ये किसी आधुनिक होटल से कम नहीं है। लेकिन पैसे कमाने के लालच में कुछ लोगों ने ढाबों की परिभाषा ही बदल दी है। इन ढाबों पर ग्राहकों को मौज मस्ती कराने के लिए कॉलगर्ल भी बुलाई जाने लगी है, जिससे ग्राहकों को खाने के साथ साथ देशी और विदेशी देह का सुख भी मिल सके। स्वैच्छिक देह व्यापार का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। रात के तकरीबन 8 बजे जब ढाबे रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए होते हैं, ढाबों के बाहर वाहनों की कतारें लगी थी, तभी एक कार एक ढाबे के बाहर आकर रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे। पहले उन्होंने अपने नजरों से ढाबे का मुआयना किया और फिर आराम से टहलते हुए सीधे काउंटर पर पहुंचे। काउंटर पर मौजूद मैनेजर ने एक नजर उन पर डालते हुए पूछा, कहिए सर, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोला, हमें स्पेशल परांठे चाहिए। उसने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज आप बैठकर मेन्यू देखकर ऑर्डर कीजिए, अभी भिजवाता हूं। मैनेजर बोला, हमें खाने के नहीं, इस्तेमाल करने वाले परांठे चाहिए। उनकी बात सुनकर काउंटर पर बैठा व्यक्ति एक पल के लिए सक पका गया, लेकिन दूसरे ही पल उन दोनों को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमने ऐसी तो कोई बात की नहीं जो आप समझ न सको। आपके एक पुराने ग्राहक ने ही हमें यह जगह बताई थी, इस भरोसे पर आज मनोरंजन के इरादे से यहां चले आए आगंतुक ने राजदाराना अंदाज में कहा। तभी मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, ओह समझ गया, यह बात है तो आपको पहले बताना चाहिए था। दरअसल बात यह है सर कि पुलिस का भी चक्कर रहता है, इसलिए अनजान लोगों के साथ संभल कर बात करनी पड़ती है हमें। वैसे आपको किस तरह का परांठा चाहिए? हमें एकदम बढ़िया चाहिए, जो दिल खुश हो जाए। यह मैंने इसलिए पूछा कि हमारे पास देशी विदेशी दोनों तरह के हैं। अब मर्जी आपकी है, आप जो भी पसंद करें। सर्विस में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारे कई रेगुलर कस्टमर हैं जो हमारी शानदार सर्विस से हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा करता हूं, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, आप पसंद कर लीजिए। कहने के साथ ही उसने अपना मोबाइल उनके सामने कर दिया और एक एक करके फोटो दिखाने लगा। उसके पास कई सुंदर लड़कियों के अदाओं के साथ खिंचे फोटोग्राफ थे, इनमें विदेशी लड़कियां भी शामिल थी। वास्तव में वह परांठों की नहीं, बल्कि कालगल के बारे में बात कर रहे थे। सर, आप सिर्फ पसंद कीजिए, इंतजाम हमारे कमरों में पहले से है। आगंतुक ने उनमें से एक लड़की को पसंद किया और उसका रेट तय करने के बाद एक 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ठीक है, यह आप एडवांस रख लीजिए, हमारा एक दोस्त भी मस्ती के लिए आने वाला है। कहने के साथ ही आगंतुक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करके कहा, दोस्त जल्दी आ जाओ, बढ़िया इंतजाम हो गया है। उसके फोन किए अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकी। पुलिसकर्मी दंदनाते हुए उस ढाबे में आ गए और मैनेजर को हिरासत में लेने के बाद कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। काउंटर पर बैठा व्यक्ति व अन्य लोग यह सब देखकर सकपका गए, जबकि 2 आगंतुक जो मैनेजर से बातचीत कर रहे थे वे मंद मंद मुस्करा रहे थे।
वास्तव में वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस के नकली ग्राहक थे। सटीक जानकारी होने के बाद ही पुलिस ने रेड की कार्रवाई की थी। पुलिस जब कमरों में पहुंची तो हैरान रह गई। कमरों में कई लड़कियां मौजूद थीं, जो पुलिस को देखकर अपना मुंह छिपाने लगी। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें कमरे में ही अपनी निगरानी में ले लिया। सभी लड़कियां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हमें छोड़ दीजिए प्लीज, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। क्यों यह सब ख्याल तुम लोगों को पहले नहीं आया? महिला पुलिसकर्मी ने कहा। कई लड़कियां गिड़गिड़ाते हुए बोली, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने निर्देश दिया, तुम लोग इनको यहीं रखो, कोई भी यहां से जाने न पाए, हम बाकी जगह को चेक करते हैं। इसके बाद पुलिस ने अन्य 2 ढाबों पर भी रेड की। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि मुरथल के कुछ ढाबों पर देह व्यापार, जुएसट्टे व नशे का धंधा जोरों पर चल रहा है। इसलिए टीम ने पहले 2 लोगों को नकली ग्राहक बनाकर वहां भेजा था। जब उनकी बातचीत में सब कुछ साफ हो गया तो उनका इशारा मिलने पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 12 लड़कियों व 5 युवकों को देह व्यापार में, जबकि 9 लोगों को जुए के आरोप में गिरफ्तार किया। वे महफिल सजाकर जुआ खेल रहे थे। वे सभी अच्छे परिवारों से थे, इसलिए उन्होंने पुलिस पर रौब जमाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस उनके प्रभाव में नहीं आई। 9 जुआरियों से पुलिस ने 1,63,000 रुपए भी बरामद किए। जिस्म फरोशी के आरोप में गिरफ्तार लोगों में 3 विदेशी लड़कियां भी शामिल थी। इनमें एक लड़की उज़्बेकिस्तान, दूसरी तुर्की व तीसरी रूस की रहने वाली थी। बाकी 9 लड़कियां दिल्ली निवासी थी। गिरफ्तार किए गए युवक सोनीपत, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के थे। पुलिस ने सभी लोगों के मोबाइल व नकदी अपने कब्जे में ले ली। पुलिस की इस कार्रवाई से ढाबों पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर पुलिस वैन में बैठाया और उन्हें लेकर मुरथल थाने पहुंची। वहां आरोपियों से पूछताछ की तो ढाबों पर चलने वाले अनैतिक धंधे की ऐसी परतें खुली जिस पर हर कोई सोचने पर मजबूत हो जाए, क्योंकि ढाबों पर यह सब होता होगा ऐसा शायद ही किसी ने सोचा हो। ढाबों पर अमूमन लोग खाना खाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि ढाबे इसी काम के लिए बने होते हैं। लेकिन मुरथल के ढाबों की बात अलग है। उन्होंने जीटी करनाल हाईवे किनारे बने ढाबों की छवि को नया रूप दिया। नाम भले ही ढाबा का था, लेकिन उन्हें आधुनिक होटल का रूप दिया गया था। होटल की तरह ढाबों में रूम तक बनाए गए थे। ग्राहकों को खाने के साथ साथ रुकने की सुविधा भी दी जाने लगी। ढाबों की ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर सहित दूर दूर से लोग यहां परांठों का स्वाद लेने आते हैं। मुरथल के ढाबों के ज्यादातर मालिक खुद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ढाबे बनाने के बाद वह दूसरे लोगों को किराए पर दे दिए। यानी ढाबे के चलने न चलने से उनका कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस महीने में किराए की रकम चाहिए होती है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।